नमस्कार, बिहार अपडेट्स डिजिटल न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील पांडे। आज हम बिहार की राजनीतिक कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि पिछले कई दिनों से उपेंद्र कुशवाहा का मसला हो या किसी दूसरे नेताओं का लगातार हलचल मचा हुआ है। हमारे साथ आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए युवा पत्रकार, तुर्क पत्रकार धीरेन्द्र जी हमारे साथ हैं। धीरेन्द्र जी, पिछले 1 महीनों से वो पूर्व कृषि मंत्री का मसला हो या चंद्रशेखर जी का मसला हो या उपेंद्र कुशवाहा का मसला हो, लगातार महागठबंधन में महाभारत छिड़ा हुआ है कि आखिर होगा क्या? क्या फिर से पलटी मारेंगे और बिहार की सरकार एक बार फिर से बदली जा सकती है? क्या कहना है आपका? देखिए, भविष्य पर टिप्पणी अभी नहीं की जा सकती है। पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे, जिस व्यक्ति का नाम ही सार्वजनिक तौर पर लोगों ने पलटू राम रख दिया हो, उसके लिए पलटी मारना अब कोई खबर नहीं रही। संभव है कि पलटी मार भी दें, संभव है कि पलटी न भी मारे। लेकिन जिस महाभारत की आप चर्चा कर रहे हैं, उस महाभारत को अगर हम समझने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि आरजेडी की तरफ से यह कोशिश जरूर है कि नीतीश कुमार को इस हद तक मजबूर कर दिया जाए, इतना पॉलिटिकल टॉर्चर, मैं पहली बार इस शब्द को कोट कर रहा हूं, इतना पॉलिटिकल टॉर्चर किया जाए कि नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया था कि 2025 का नेतृत्व हम तेजस्वी के नेतृत्व 2025 का चुनाव हम तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ेंगे, उसके पहले नेतृत्व हैंडओवर हो जाए। आरजेडी की मंशा यह है कि 2025 में जब तेजस्वी के नाम पर चुनाव लड़ा जाए तो तेजस्वी प्रमोटेड लीडर नहीं रहे, प्रूव्ड लीडर रहे। और प्रूव्ड लीडर बनने के लिए जरूरी है कि सरकार की स्टीयरिंग किसी भी प्रकार से तेजस्वी के हाथ में आए। और जो मेरी समझ कहती है उसके मुताबिक यह सिचुएशन बिहार की सबसे बड़ी जो विपक्षी पार्टी है बीजेपी को भी सूट कर रही है। उसको भी लगता है, वो भी यही पसंद करेगी कि तेजस्वी ही फ्रंट पर आए। चूंकि तेजस्वी जैसे ही फ्रंट पर जाते हैं, जदयू की सहमति से जाएं या जदयू की असहमति से जाएं, मामला 1 to 1 का होगा। नीतीश कुमार सीन से आउट हो जाएंगे। अब नीतीश जब सीन से आउट हो जाते हैं तो बीजेपी 1 to 1 फाइट करेगी। सरकार चाहे तो बीजेपी की बनेगी, आरजेडी की बनेगी। नीतीश सीन से बाहर होंगे। अगर नीतीश सीन से बाहर नहीं होते हैं, नीतीश मैदान में रहना चाहते हैं, 3 तरह की स्थिति बनेगी। अगर जो तेजस्वी अपनी सरकार बना ले तो नीतीश चाहे तो बीजेपी के साथ चले जाएं, या नीतीश थर्ड फ्रंट का गठन कर दें और एक त्रिकोणीय चुनाव हो जाए बिहार में। और नहीं तो फिर नीतीश कुमार ये मान लें कि तेजस्वी हमारे नेता हैं और तेजस्वी के लीडरशिप में वो चुनाव लड़ें। नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पर यह बात मानने के लिए तैयार भले हो सकते हैं, जदयू के 80% जो नेता हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और इसकी आहट मिलनी शुरू हो गई उपेंद्र कुशवाहा के तौर पर। उपेंद्र कुशवाहा ने जिस दिन से महागठबंधन की शुरुआत हुई, उपेंद्र कुशवाहा ने विरोध का स्वर बुलंद कर दिया है। तो कुल मिला के ये जो महाभारत जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, चाहे सुधाकर सिंह प्रकरण हो, चंद्रशेखर प्रकरण हो, और उस प्रकरण के आलोक में आरजेडी ने जो स्टैंड लिया है, सुधाकर सिंह के पीठ पर आरजेडी खड़ी दिखती है। जिस प्रकार से सुधाकर सिंह ने और जिन शब्दों के साथ सुधाकर सिंह ने नीतीश कुमार को ललकारा, अगर आरजेडी नीतीश कुमार के नेतृत्व का सम्मान करती, महागठबंधन के नेता का सम्मान करती, तो सुधाकर सिंह के अगेंस्ट में आरजेडी को एक्शन लेना चाहिए था। लेकिन नोटिस जारी करना, और वो भी 2-3 महीने बाद, एक तरीके से आईओएस है। चंद्रशेखर के बयान के साथ आरजेडी खड़ी दिख रही है। चंद्रशेखर के बयान का खंडन नहीं किया, प्रदेश अध्यक्ष ने चंद्रशेखर के पीठ पर हाथ रखा है। तो कुल मिला के जिन जिन जगह पर नीतीश कुमार असहज हो रहे हैं, उन जगहों पर आरजेडी अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रही है। और यह कंफर्टेबिलिटी कुल मिला के कसरत इस बात की है कि किस प्रकार से जितना जल्दी हो बिहार में लीडरशिप नीतीश कुमार से हटाकर तेजस्वी के हाथ में सौंप दिया जाए। सुधाकर सिंह अभी भी इस बात से तैयार नहीं है कि नीतीश को वो कटघरे में खड़ा न करें। कल या परसों वो खगड़िया में थे और फिर से एक बार सीधे तौर पर नीतीश पे वार किया, कहा कि अफसरशाही बेलगाम है और इसके जड़ में नीतीश कुमार है, इसलिए इनको बदला जाना जरूरी है। अब रही बात उपेंद्र कुशवाहा से, पिछले दिनों अभी कल या परसों स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं एम्स दिल्ली में, उनसे मिले 3 बीजेपी नेता। बीजेपी नेताओं में 2 विधायक हैं, 2 पूर्व विधायक हैं, एक नेता हैं। अब इसको लेकर भी एक चर्चा ये शुरू हो गई कि बीजेपी से नजदीकियां इनकी बढ़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा बेशक
व्याकुल भारत की हैसियत से पिछले कई सालों से अपना राजनीतिक यात्रा कर रहे हैं। नीतीश का आशीर्वाद मिलता है तभी ये खिलते हैं। बावजूद इसके ये नीतीश के विरोध में हमेशा से खड़े होने की कोशिश करते हैं। क्या कर रहे हैं आप? दो बात मैं कहूंगा। एक तो कि उपेंद्र कुशवाहा जब सबसे प्रखर रूप से खिले थे उस समय नीतीश का आशीर्वाद नहीं, बीजेपी का आशीर्वाद था। 2014 का लोकसभा चुनाव जीतने में कामयाब हुए और केंद्र में मंत्री बने। इससे बड़ी राजनीतिक उपलब्धि उपेंद्र कुशवाहा के नाम पर नहीं है। दूसरा जो आपका आशय है उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के 3 लोग मिले, 3 फूके हुए कारतूस, राजनीति के बिहार के राजनीति के 3 फूके हुए कारतूस, चौथा फूका हुआ कारतूस से जाकर मिल रहा है और बिहार के पॉलिटिकल पंडित कह रहे हैं कि जनाब धमाका होगा। धमाका तो इस चिंतन पे होना चाहिए। उपेंद्र कुशवाहा कुछ करने की स्थिति में नहीं है। यकीन मानिए उपेंद्र कुशवाहा जो कुछ भी कर रहे हैं उसका सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना है कि जदयू उनको निष्कासित कर दे। अदरवाइज वो अगर जदयू को छोड़ते हैं तो विधान परिषद का सीट उनको छोड़ना पड़ेगा, जो कि काफी मशक्कत के बाद और काफी दिनों के बाद उनको कुछ प्राप्त हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा की पूरी कोशिश है कि मैं जदयू में रहकर इतना उथल पुथल मचाऊं, इतना अनाप शनाप एक्टिविटी अपना रखूं कि जदयू ऊब के हमको पार्टी से निकाल दे, ताकि मेरी विधान परिषद की सदस्यता बच जाए, ताकि पटना के लुटियंस जोन का उनका आवास बच जाए और ताकि बिहार में रेस्ट नीतीश कुमार जो पॉलिटिकल पावर्स हैं उनके साथ बार्गेनिंग करने की कैपेसिटी उनकी बची रहे। मेरी समझ ये कहती है कि बिहार के राजनीति के सबसे फिसड्डी खिलाड़ी हैं उपेंद्र कुशवाहा। नीतीश कुमार जितनी बार पलटी मारे हैं, नीतीश कुमार के नीचे से कुर्सी नहीं खिसकी है। और उपेंद्र कुशवाहा कितनी बार पलटी मारे, एक तो उनको खुद नहीं पता, और जितनी बार पलटी मारते हैं कुर्सी खिसक जाती है। भाई आज की तारीख में राजनीति का अंतिम मतलब है पावर में आना। और आप कितना पलटी मारते हैं कि भाई पलटते पलटते आप गांधी मैदान के किनारे चले जा रहे हैं और कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो इस तरीके से राजनीति करने से कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। इस तरह से आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य या जदयू या महागठबंधन का क्या भविष्य है बिहार में, ये बड़ा दिलचस्प है। चूंकि हर दिन कुछ न कुछ गाहे बगाहे बयान लोगों का आ रहा है और शीर्ष नेतृत्व दोनों पार्टियों का चुप बैठा है। धन्यवाद।